क्या क्या चीज़ें हैं हम रमज़ान में कर सकते हैं ताकि हम पूरे महीने को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। मैं आपको 2-3 चीज़ें इस तरह की जो है वो शेयर करती हूँ कि आप ये बना के रखें। तो अगर कुछ लोग जिनको वेट लूज करना है और कुछ लोग जिनको डिहाइड्रेशन की वजह से एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इस का जो बेहतरीन फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, ये आपकी बॉडी के अंदर फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगा। मेरा पर जिन लोगों को इंसुलिन का प्रॉब्लम है वो क्या करें? मसल्स में दर्द है, बॉडी में पेन है, जोड़ों में दर्दें हैं, रोज़ा रख के उठा नहीं जा रहा, ये उनके लिए भी बेहतर है। कैसे केयर कर सकते हैं कि हम अपनी स्किन बेहतर कर लें, नेल्स बेहतर कर लें, बाल बेहतर कर लें? मल्टीविटामिन कॉकटेल है ये, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, हर तरह से जो है ये बेहतरीन है। जनरल जो हमारे डेज होते हैं उस पर अगर वन मील किसी ने करना है तो कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है? सारा दिन आपने बड़ी अच्छी डाइट की है, आपने खाना भी बड़ा पोर्शन रख के बड़ा अच्छे से खाया, तो काम कर रहे हैं, अब जो है ना वो आपने अगर सारा कुछ करके अगर आपने पीस भी ले लिया तो आपका जो है वो सारी मेहनत पे जो है वो आपके पानी फिर गया। कुछ भी जूसेस या कोई भी चीज़ जो लाली हम चाहते हैं चीक्स पे आए, थोड़ी रेड रेड लगे, उसके लिए कोई ये आप खाली पेट लेना शुरू कर दें, आप बिलीव करेंगी, मेरे कहने पे लें, हार्मोन्स बैलेंस करेगा, जो पेल कलर है बच्चियों का खून की कमी को पूरा करेगा, उसके बाद ये लीवर को डिटॉक्स करेगा। आज की एपिसोड में हमने बहुत डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन की है नैयरा आपा से रमज़ान के मुतालिक। रमज़ान में किस किस्म की डाइट हम लेनी चाहिए, क्या टिप्स उन्होंने दिए हैं मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए, इंसुलिन पेशेंट्स जो हैं वो किस तरीके से एक बेहतर डाइट कर सकते हैं, और उन्होंने हमें छोटे छोटे क्विक हैक्स दिए हैं मज़े मज़े के फूड के। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी होंगे। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। सबसे पहले तो रमज़ान क्योंकि आने वाला है बिल्कुल, उसके हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं हम रमज़ान में कर सकते हैं ताकि हम पूरे महीने को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। हाँ जी, रमज़ान का जो बबरकत महीना है, ज़ाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो है ये आपकी जो रूह की सफाई और आपके जिस्म की, क्योंकि जो रोज़ा है ये आपको पता है कि आपके जिस्म को धो देता है, और रमज़ान में अगर आप इबादत करते हैं, नमाज कुरान अपना करते हैं, तो आप रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह पे से जो है ना वो आप अपने आप को पाक कर रहे होते हैं। तो बाकी नीयतें जो है ये हमारी साफ़ होनी चाहिए, अल्लाह ताला जो है वो कबूल करे, जिस भी मकसद के लिए हम जो है वो रोज़े रखते हैं, अल्लाह ताला हमें और सबको तौफ़ीक दे कि रोज़े भी रखें, और रोज़ों की जो मेन है आपकी इबादत वो पूरी होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें अपनी हेल्थ की कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं, क्या जो है वो बेहतर है, क्या नहीं, ठीक है। तो रोज़े के अंदर जो है वो चलें, सहरी के टाइम तो जो है वो जो भी है जिस तरह, लेकिन कोशिश करें सहरी के टाइम भी कि पराठे, ठीक है, जो पराठे हैं बल वाले पराठे, इस तरह की अगर आप चीज़ें खा लेते हैं, उसमें यह है कि अगर आप अपना वेट भी कम करना चाह रहे हैं कि हम रोज़े भी रखें, हमारी सेहत भी ठीक रहे, हम वेट को भी कम करें, जो हमारा रोज़े का मकसद है वो भी जो है वो पूरा हो, तो कोशिश करें कि सादा डाइट जो है वो रखें, रोटी सादा हो, बेशक हल्का सा जो है मक्खन या देसी घी लगा लें, वो ज़्यादा जो है वो बेहतर है। दही का इस्तेमाल ये आप सुबह के टाइम करें, उससे ये है कि प्यास कम लगती है, और कोशिश करें कि सादी ग़िज़ा, मुरगन ग़िज़ाएँ और इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। उसके बाद अगर हम अफ्तारी की बात करें तो अफ्तारी पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, जिसके अंदर आप देखें कचौरियाँ हैं, समोसे हैं, फ्राई चीज़ें, पकौड़े, ये चीज़ें बहुत बन रही होती हैं, ठीक है। वो सारे दिन की भूख होती है, तो वो फिर दिल कर रहा होता है कि कुछ इस तरह का खाएं, तो आप जो है वो तली हुई चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों को जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन अब उसमें ये आ जाता है कि दिल कर रहा होता है, क्रेविंग हो रही होती है, तो उसके अंदर मैं आपको 2-3 चीज़ें इस तरह की जो है वो शेयर करती हूँ कि आप ये बना के रखें, ठीक है। इसको अगर आप खाते भी हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह से आ गया आपका जो है वो पकौड़ों का दिल कर रहा है कि हम जो है वो पकौड़े खाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि पकौड़े जो है वो आप आलू और ये वाली सारी चीज़ें जो है वो तेल में डीप फ्राई करके ही खाएं तो वो जो है वो टेस्टी बनती हैं।
इसके साथ मैं एक चटनी आपके साथ, 2 चटनियाँ जो मैं बनाती हूँ अपने घर में शुरू से, ये भी अगर आप 2 चटनियाँ बना लेंगे और किस तरह से आपने पकौड़े दूसरी चीज़ें खानी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि जैसे रमज़ान शुरू हो रहा है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, चने बॉयल करके इकट्ठे रख लिए, ठीक है, सफ़ेद चने बॉयल कर लिए, काले चने बॉयल कर लिए, उसके जो है वो पैकेट्स बना लिए, क्योंकि टाइम कम होता है, इबादत करनी, नमाज़ पढ़नी, तो ये बॉयल करके रख लें। इसके बाद 2 चटनियाँ, ये भी आप पूरे महीने के लिए बना के रख लें। एक चटनी आपने क्या करनी है, आपने जैसे 3 से 4 गुठलियाँ जो है वो पुदीने की ली, इतना ही आपने धनिया ले लेना है। इनको साफ़ सुथरा करके पुदीने के आपने पत्ते उतार लेने हैं और जो धनिया है उसको डंडल समेत आपने धो के ले लेना है। उसके बाद उसमें जो है वो 4 से 5 हरी मिर्च डाल दें, 4 से 5 देसी लहसुन के जो जोए हैं, ये डाल के इसको जो है वो आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके तो इसको आप आइस क्यूब्स के अंदर जमा लें। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आप 1 किलो जो है वो इमली ले लें, ठीक है, इमली ले लें, 1 किलो आलू बुखारा ले लें। इमली को आप जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए 1 किलो पानी के अंदर भिगो दें। उसके बाद इमली को आप जो है वो बॉईल करें, 4 से 5 जोश आ जाएँ तो उसको आप किसी भी बीटर के साथ बीट करके उसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल दें। उसके बाद उसको किसी मोटे से स्ट्रेनर में छानें ताकि उसका जो पल्प है ना वो साथ निकले। उसके बाद इसके अंदर आप जो आलू बुखारे हैं ना वो डिप कर दें और 3 से 4 जो है वो जोश देंगे, आलू बुखारे सॉफ्ट हो जाएंगे। आलू बुखारा आपने नहीं निकालना, आलू बुखारे की बेशक गुठलियाँ उसी के अंदर हैं। उसके अंदर आप लाल मिर्च डाल दें, काली मिर्च डाल दें, नमक डाल दें। इसको भी आप छोटे छोटे से कंटेनर्स के अंदर जो है वो फ्रीज़ कर लें। ये 2 चटनियाँ आपकी बन गई। इसी तरह से आप खुबानी की भी चटनी बना सकते हैं। इसी इमली के अंदर अगर आप आधा किलो खुबानी लेके धो के साफ़ सुथरा करके उसको बॉईल करके ब्लेंड करके वो भी आप इसी पेस्ट के अंदर डाल लें। ठीक हो गया, ये आपकी 2 चटनियाँ बन गई। ये इतनी मज़े की आपकी दोनों चटनियाँ होंगी, ठीक है। इसके साथ आप कुछ भी हल्का फुल्का अगर खाओगे डाइजेस्ट भी होगा। ये आपके मेटाबॉलिक के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको आपके वेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। जो इमली की और पुदीने की चटनी है, इसके अंदर आप जो है वो भुना हुआ ज़ीरा या अजवाइन, ये ऑप्शनल है। अगर किसी का घर में ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आप ये चीज़ ऐड नहीं करें, ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो आप जो है वो इन चटनियों के अंदर इसको भी डालें। अब इनका फ़ायदा क्या होगा? इनका फ़ायदा ये होगा कि ये जो पुदीने वाली चटनी अगर आप सुबह में रोटी खा रहे हैं जो भी, साथ अगर आप ये थोड़ी सी चटनी ले लेते हैं ना, ये आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट को डिपॉज़िट नहीं होने देगी। आपके स्टमक के लिए, आपकी गट के लिए बहुत अच्छी है। खाने को बहुत अच्छे से और जल्द जो है वो हज़म करेगी, डाइजेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अफ्तारी के टाइम जो इमली की हमने चटनी बनाई है, आप आलू को बॉईल कर लें। बॉईल करके उसके अंदर आपने जो स्पाइसेस वगैरह ज़ीरा वीरा डालना है, चिकन बॉईल कर लें, वो डाल के उसकी टिक्कियाँ बना के रखें, ठीक है। उसको आप जो है वो हल्का सा ऑयल के साथ नॉन स्टिक फ्राई पैन में आप जो है फ्राई, ये नहीं कि मैं आपको पकौड़ों का, क्योंकि पकौड़े डीप फ्राई आप करते हैं, बहुत हाई कैलोरी होती है, फिर वो हज़म नहीं होते, आपके मैदे में पड़े रहते, सुबह सहरी करना मुश्किल हो रहा होता है। ऐसे ही है। चने की दाल और चिकन डाल के इसकी टिक्कियाँ बना के रख लें। अफ्तारी के टाइम आप अगर इमली की चटनी के साथ ये अगर आप पेट भर के भी खा लेते हैं, ये इतनी मज़े की बनती हैं, आपकी वो पकौड़ों की क्रेविंग को भी ख़त्म करती है। और दूसरे नंबर पे इमली और आलू बुखारे की जो चटनी है, ये आपकी मैदे के अंदर अगर गर्मी है उसको नहीं होने देती, आपका खाना खाना जो है वो डाइजेस्ट करती है, मेटाबॉलिक आपका जो है वो इसके साथ फास्ट रहता है। दूसरे नंबर पे अगर आपने कोई तली हुई या इस तरह की चीज़ खा ली है तो ये चटनी भी बॉडी के अंदर फैट को डिपॉजिट नहीं होने देगी। और साथ डाइजेशन फास्ट करेगी ताकि फिर हम सहरी में फिर खा जी, सकते और हैं। गर्मी नहीं होने देगी क्योंकि आपको पता है इनकी तासीर, इमली की आलू बुखारे की तासीर ठंडी है। सही हो गया। तो अगर कुछ लोग जिनको वेट लूज़ करना है, रमज़ान को उस तरह से भी यूटिलाइज़ करना है वो, और कुछ लोग जिनको डिहाइड्रेशन की वजह से एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हाँ जी, बिल्कुल। जिन लोगों को, जो लोग जो है जिनको ये इशू है, एक्ने का इशू है, ठीक है, वो तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी ना खाएं, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। सहरी के टाइम भी कोशिश करें कि दही के साथ जो है वो कोई भी ब्राउन ब्रेड या इस तरह से जो है वो पराठा वगैरह तो बिल्कुल भी ना लें। डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो आप देखें कि जो दही है, अगर आप दही का बाउल,
ठीक है। आप ऐसे दही नहीं लेना चाह रहे जो हमने पुदीने की चटनी और धनिए की बनाई है वो डाल के, अगर आप उस बाउल के साथ जो है वो सहरी में जो भी खा रहे हैं, रोट चपाती ले रहे हैं सालन के साथ, ये चटनी अगर आप साथ लेते हैं, ठीक है, तो ये एक्नी जिन लोगों की या ऑयली स्किन है या जिनकी एसिडिक बॉडी है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, कुछ नहीं भी स्पाइसी या मुरगन खाया हुआ होता लेकिन डकार आ रहे होते हैं और खाना ऐसे जैसे पेट में पड़ा हुआ है, तो ये आपके डाइजेशन के लिए जो है ना ये वाली चटनी बेहतर है। सहरी के बाद कोशिश करें कि आप पानी का जो है वो प्रॉपर इनटेक करें, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक ही टाइम में आप जो है वो पेट फूल गया, आप 4 गिलास पानी के, फिर आपने, आप आधे आधे घंटे से कोशिश करें एक एक गिलास जो है वो पानी का पिएं, ताकि आपकी तबीयत पे भारी ना हो और आपकी किडनीज को भी जो है वो उसका, क्योंकि अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ये आपकी किडनीज के लिए जो है वो हार्मफुल है, प्रेशर आ जाता है ना, प्रेशर आ हाँ। जाता है, हाँ जी। तो उनके लिए जो है ये जो इमली वाली और ये चटनी बेहतरीन है, जिनकी ऑयली स्किन है, एसिडिक बॉडी है, उसके लिए ये बेस्ट है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वेट लॉस के भी कुछ टिप्स हाँ दे हाँ रहे हैं, मेरे जैसे कुछ लोग कर रहे होते हैं रमज़ान हाँ में। जी, बिल्कुल। रमज़ान में जिस तरह से आप चाह रहे हैं कि आपने अफ्तारी कर लिया है, थोड़ा ज़्यादा खाया गया है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको जो है वो एक कहवा बताती हूँ। ये कहवा आप बना के रख लें, पाउडर इसका, ठीक है। तो ये पाउडर बना हुआ होगा, आप इसका 1 कप 2 कप तक जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारा रमज़ान आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, ठीक है, तो इसमें प्यास भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है। तो इसलिए ये वाला कहवा जो है वो आप ले सकते हैं। इस कहवे को आपने बनाना किस तरह से है, ठीक है, ये भी आप जो है वो, जैसे रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान के अलावा भी ये वाला जो चूरन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रमज़ान के अलावा भी आप इसको बना के रखें, ये बहुत अच्छा है। इस जो सफ़ूफ़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो चूरन, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहले मैं चूरन बता दूँ, फिर इसके फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, 1 पाव अजवाइन लेनी है, 1 पाव आपने ज़ीरा लेना है और 1 पाव आपने सौंफ, तीनों 1-1 पाव लेके इनको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लें। साफ़ सुथरा करके आधा किलो लेमन लेके, लेमन के आपने लेमन का जूस निकाल लेना है। जूस निकाल के ये वाला जो लेमन का पानी है, आपने जो अजवाइन, ज़ीरा और सौंफ है उसके अंदर डाल देना है। चम्मच से मिक्स करेंगे, ये वाला सारा जो जूस है सारा उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको आप ओवरनाइट छोड़ दें, किसी भी प्लेट वगैरह ट्रे में फैला दें, तो ये 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल दोबारा से खुश्क हो जाएगा, ठीक है, सारा लेमन जूस एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है वो ब्लेंड कर लें, इसका चूरन बना लें, ठीक है। लेमन आधा किलो की बजाय आप 1 किलो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको खटाई का कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा ही है उसका, नुकसान नहीं है। ये हमने बना लिया सफ़ूफ। अब आप अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू नहीं है, तो आपने इस सारे चूरन के अंदर 2 खाने के चम्मच सूंड का पाउडर, अदरक, खुश्क अदरक का पाउडर, 2 खाने के चम्मच, वो आपने 2 खाने के चम्मच इसमें डाल देने हैं। और 1 घट्टी आपने क्या करना है, पुदीने की खुद से खुश्क करना है, खुश्क हो जाए उसके पत्ते ग्राइंड करके वो 1 टेबल स्पून के करीब बनेंगे, आपने 1 टेबल स्पून वो भी डाल देना है। और इसमें आप काला नमक डाल के ही रख लें। ये इतने मज़े का चूरन आपका बनेगा। आपने जैसे रोज़ा वगैरह खोला, तबीयत भारी हो रही, या कोई मुरगन ग़िज़ाएँ खा लिया, या सुबह में सहरी में आपने ज़्यादा खा लिया, इसको जस्ट 1 चुटकी के बराबर आप इसको, आपने जो है वो इसको चाट लें या गर्म पानी के अंदर डाल के कहवे के तौर पे पी लें। विदिन सेकंड्स आपको रिलीफ मिलेगा, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको डकार आ जाएगा, ठीक है। इस चूरन का जो बेहतरीन फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, ये आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट को डिपॉज़िट नहीं होने देगा। ये आपका जो फ़ैट है, जो आपने खाया है, ये उसको जो है वो बर्न कर देगा। और कोशिश करें कि अफ्तारी के बाद आप जो है थोड़ी सी जो है वो वॉक ज़रूर करें। ये नहीं है रोज़ा खोला है, सुस्ती हो जाती है, तो आप खा पी के अगर आप लेट गए हैं, नमाज तो ज़री सी बात है, हर कोई पढ़ता है, तराबियाँ पढ़ता है, तो थोड़ी सी जो है वो वॉक करें, ताकि जो है वो वॉक भी, आपको पता ही, चूरन खाएं, थोड़ा सा वॉक करें, उससे भी फ़ैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगा। वाटर इनटेक का भी बहुत मसला आता है। अभी तो खैर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा कम
मतलब पानी वैसे भी पीना होता है इन जनरल, लेकिन उसको कैसे एकदम से भी नहीं आप पी सकते, लेकिन उस गैप में आपने सोना भी है और आपने पानी को भी मैनेज करना है। हाँ जी, बिल्कुल वही मैंने आपसे बात की ना कि जैसे आपने अफ्तारी की है, ठीक है, अफ्तारी के टाइम तो 2-3 गिलास तो प्यास लगी होती है, इतने पिए जाते हैं, ठीक है। उसके आधे 1 घंटे के बाद आप 1 गिलास पानी का लें, आप एक अलार्म लगा लें कि मैंने कम से कम और कुछ नहीं तो मैंने अफ्तारी और सहरी के दरमियान में 8 से 10 गिलास पानी का पूरे करने हैं, पानी का इंटेक। और दूसरे नंबर पे जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, स्ट्रॉन्ग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, उन्हें लग रहा होता है कि हम लिक्विड तो ले रहे हैं, तो जो चाय है कैफ़ीन भी है, ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ड्राइनेस कॉज कर रही होती है। तो आप लें चाय, ज़ाहिर सी बात है जो चाय लवर्स हैं वो नहीं छोड़ सकते, वो एडिक्शन हो रही होती है, उन्हें लग रहा होता है चाय नहीं पियेंगे तो बस जो है ना वो एक कदम भी नहीं उठ के चल सकते। तो चाय लें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय ना लें और कोशिश करें कि एक आधा कप लें, उस क्योंकि चाय भी जो है वो ड्राइनेस कॉज कर रही होती है। मेरा आपा जिन लोगों को इंसुलिन का प्रॉब्लम है, हाँ जी, वो क्या करें रमज़ान हाँ में? जी, बिल्कुल जो रोज़े रख रहे हैं और जो डायबिटिक भी हैं, उनके लिए जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, मैं लाज़मी जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि थोड़ी हिम्मत भी जो आप दी जाती है, ठीक है, लेकिन रोज़े भी नहीं छोड़ रहे होते, छोड़ना भी नहीं चाह रहे होते, उनके लिए वो लोग क्या करें कि तकरीबन 300 ग्राम, ठीक है, या मैं इसको इस तरह से करती हूँ, 1 कप अश्वगंधा का पाउडर, ठीक है, 1 कप मेथी दाने का पाउडर और 2 टेबलस्पून, अगर ब्लड प्रेशर का इशू है फिर नहीं, सूखा अदरक का पाउडर। अगर ब्लड प्रेशर का इशू है फिर नहीं डालेंगे, ठीक है, और अगर ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, ठीक है, तो फिर आप डाल लें। अगर ब्लड प्रेशर का इशू है फिर आपने ड्राई जिंजर पाउडर नहीं डालना। ठीक हो गया, ये वाला पाउडर आप इसमें 1 चाय की चम्मच के करीब आप कलवंजी का पाउडर भी जो है वो डाल दें, ठीक है। ये वाला पाउडर आप जो है ये बना के रख लें। ये आप क्या करें कि आपने जब रोज़ा रखा है तो 1 चाय की चम्मच आप रोज़ा रखने से पहले ले लें खाली पेट। पहले इसको ले लें नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है, फिर आपने जो भी सहरी का एहतमाम करना है करें। और अगर आपने जैसे रोज़ा खोला है, रोज़ा खोलने के 1 घंटे के बाद यही वाला पाउडर 1 चाय का चम्मच ये आप जो है वो नीम गर्म पानी के अंदर डाल के तो इसका कहवा सा बना के आप ले लें। ये करेगा क्या? ये जिन लोगों की शुगर हाई हो जाती है, ये ब्लड शुगर को जो है ये कंट्रोल करेगा। हाई ब्लड शुगर वालों के लिए ये बेहतर है, जिनकी लो हो जाती है उनके लिए ये बेहतर नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों का हाई हो जाती है, जो प्री डायबिटिक हैं, ठीक है, और जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा, जिनका वेट भी ज़्यादा हुआ है, उनके लिए भी जो है ये बेहतर है, वेट कम करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये वाला जो चूरन है, ये वाला जो पाउडर या सफ़ूफ है, ये जिन लोगों को बेशक शुगर वगैरह का इशू नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन मसल्स में दर्द है, बॉडी में पेन है, जोड़ों में दर्दें हैं, रोज़ा रख के उठा नहीं जा रहा, ये चूरन उनके लिए भी बेहतर है। सिर्फ किन के लिए नहीं बेहतर कि जिनकी शुगर लो हो जाती है, जो बहुत वीक हैं, ठीक है, क्योंकि जो अश्वगंधा है हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मेथी दाना है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, तो ये उनके लिए नहीं है। रमज़ान पूरा गुजरता है, हम आखिरी अशरे में एंटर होते हैं, एंड पे ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम पहले कर सकते हैं जिससे ईद पे ऑब्वियसली सबको शौक होता है अच्छे लगने का? कैसे केयर कर सकते हैं कि हम अपनी स्किन बेहतर कर लें, नेल्स बेहतर कर लें, बाल बेहतर कर हाँ, लें? हाँ, हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छा आपने जो है वो क्वेश्चन किया। इसके लिए देखिए रोज़े तो रख रहे होते हैं आप, ठीक है, रमज़ान के अंदर फ्रूट्स भी आ रहे होते हैं, हर तरह की फ्रूट चाट्स भी बन रही होती है, ठीक है। तो आप जो है वो ज़्यादा फ्रूट, ठीक है, और साथ स्मूदी, जो स्मूदीज़ हैं सुबह अगर आप सहरी के अंदर अगर आप चाह रहे हैं, क्योंकि मोस्टली रमज़ान के फ़ौरन बाद शादियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहन की है, ख़ुद अपनी है, भाई की है, कज़न्स की है, किसी भी, तो जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा जिस तरह से आपने बात की नेल हेल्थ ब्यूटी बाल, ठीक है, तो वो अगर सहरी के टाइम में, ठीक है, ये रोटी वगैरह को अवॉइड करें, तो फ्रूट्स या वेजिस की स्मूदी, स्मूदी के अंदर आप देखें जिस तरह से जो है वो खीरा आ जाता है, गाजर आ जाती है, चुकंदर आ जाती है, उसके अंदर एप्पल डाल लें, ठीक है, इसका जूस नहीं इसकी स्मूदी बनाएं। स्मूदी बना के तो इसकी स्मूदी जो है वो अगर आप पीना शुरू कर देते हैं, आप बिलीव करेंगे एक तो पेट भी भरा रहेगा क्योंकि फाइबर साथ जा रहा है, और ये आपकी एक मल्टी विटामिन कॉकटेल है। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए, हर तरह से जो है ये बेहतरीन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सहरी के टाइम आंवला, ठीक है, 2 या 3 आंवला और 1 हर्ड,
और एक सेब का पीस। आप अगर मुरब्बा भी खा लेते हैं, एक दिन स्मूदी ले लें, एक दिन मुरब्बे को वॉश करके ये खा लें, इसके साथ एक तो पेट भी भरा रहेगा और दूसरे नंबर पे ये भी ओवरऑल आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए बेहतरीन है। अब आ जाती है बारी अफ्तारी की। अफ्तारी के अंदर जिस तरह से हमने चने उबाले बॉईल किए हुए हैं, सफ़ेद हैं या काले चने हैं या लोबिया है, ठीक है, रेड लोबिया बीन्स, तो आप जो है वो उसके अंदर आप जो है वो फ्रूट चाट ज़्यादा बना लें, फ्रूट चाट ले लें, वेजिस डाल के सैलड बना लें, उसके अंदर आप चिकन बॉईल करके डाल लें, ऑलिव ऑयल और साथ काली मिर्च वगैरह डाल के, सिरका डाल के, तो आप ये वाला बाउल जो है ये बना के पकौड़ों वगैरह के, तो आप रोज़े भी रखेंगे और आप जब ये वाला अपना थोड़ा सा डाइट प्लान करेंगे तो आप यकीन करेंगे कि एक तो रमज़ान की वजह से, इबादत की वजह से जो है वो आपके चेहरे पे नूर होगा, और जब आप इस तरह की डाइट वगैरह लेंगे तो आप बिलीव करें कि आपकी ग्लास स्किन, आपके बाल शाइनी, आपकी स्किन शाइनी, आपकी पूरी हेल्थ एंड ब्यूटी जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, कुछ लोगों को मैं रिसेंटली देख भी रही थी, आपने डिस्कस भी किया था, वाइट हेयर प्रॉब्लम, हाँ ग्रे जी। हेयर, उसका क्या रीज़न होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, अगर हम प्री मेच्योर एजिंग की या ग्रे हेयर की अगर बात करें वक्त से पहले, तो उसके अंदर एक तो जेनेटिक होता है कि ख़ानदानी जो है वो चल रहा होता है, और अगर जेनेटिकली ये वाली इश्यूज़ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा है कि जिन बच्चों को जो है वो ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, बलगमी मिजाज, उनके बाल वक्त से पहले जो है वो सफ़ेद हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो अपनी जो नेचर है, जो आपकी तबीयत है, या आपका अगर बलगमी रेशा है आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, तो आप अगर उस पे और ज़्यादा जो है वो गलत कर रहे हैं, अपने साथ आप एसिडिक खाने ले रहे हैं, आप क्या करें, बेकरी की जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, वाइट पॉइज़न अवॉइड करें। वाइट पॉइज़न के अंदर आपका मैदा आ जाता है, आपकी चीनी, आपका बहुत ज़्यादा नमक का इंटेक, ठीक है। तो बेकरी की चीज़ें जो बनी हुई हैं उनको आप अवॉइड करें, ठीक है। अपनी बॉडी को अल्कालाइन करें। आपकी बॉडी जब अल्कालाइन होगी, आपकी बॉडी से जब एसिड जो है वो कम होगा, आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज होगी, तो खुद ब खुद जब बलगम आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग नहीं रहेगी, तो खुद ब खुद आपकी रेशा वगैरह ख़त्म होना शुरू होगी, तो आपके जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए वो काले हो जाएंगे। अब हम किस तरीके से अपनी जो है वो बॉडी को अल्कालाइन करें, ठीक है। आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो, अगर आप अपनी सेहत से, अपनी खूबसूरती से आप प्यार करते हैं, तो अगर हर वक्त आपके जिस्म में दर्द रहती है, थकावट रहती है, आप सो के उठे हैं, नहीं लग रहा कि आप 8 घंटे सोए हैं, आप देखेंगे कि है मैं तो 12 घंटे 15 घंटे सो लिया, फिर भी उठने के बाद फील हो रहा होता है कि मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, चिड़चिड़ापन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर, जैसे कान से शाएं शाएं और हाथों पाँव से ऐसे जैसे धुआं, सुइयाँ सी चुभ रही हैं, ठीक है। तो ये साइन है, इन्फ्लेमेशन साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड लेवल बढ़ रहा है। अब बॉडी को अल्कलाइन कैसे करें? इंस्टेंटली जो है वो जो फार्मूला है, वो सिर्फ 5 दिन खाली पेट आप क्या करें कि एक गिलास पानी लें, उसके अंदर एक बड़ी चुटकी मीठा सोडा जो आप किचन में यूज़ करते हैं, आप मीठा सोडा 5 दिन के लिए यूज़ कर लें। आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो कोई मेडिसिन भी नहीं ली, एकदम से मेरी बॉडी ऐसे जैसे हल्की फुल्की हो गई है। कि इससे ये वाटर रिटेंशन भी उतर जाती है? जी, इसके साथ आपकी वाटर रिटेंशन जो है वो ख़त्म होगी, आपकी बॉडी अल्कालाइन होगी, आपकी जो ब्लॉटिंग है आपके जिस्म के अंदर, आपकी वो ब्लॉटिंग ख़त्म होगी, जैसे जॉइंट्स वगैरह स्वेल हुए हुए हैं, जैसे रेशा सा भरा हुआ है, ठीक है। उसके साथ वो आपका आप एंटी इन्फ्लेमेशन, जब आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी से ख़त्म हो जाएगी, सारी ये चीज़ें आपकी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी से एसिड लेवल, क्योंकि वो क्या करेगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगा, यहाँ तक कि ये अगर आप फौरी तौर पे, अगर आप किसी तरह की तबीयत रह रही है, तो आप कैंसर से बच सकते हैं। अगले साइन इन्फ्लेमेशन के, अगर आप अपनी बॉडी को अल्कालाइन नहीं करते, अपनी बॉडी को आप इसी तरह से जो है वो छोड़ देते हैं और यही ग़िज़ा, यही चीज़ें खाते रहते हैं, कैंसर के सेल एसिडिक एनवायरनमेंट में पलते हैं। एक चीज़ आप जहन में रखें, आपकी बॉडी अपने आप को हील ही नहीं कर पाती है, तो आप अपनी बॉडी को अल्कालाइन करें। अब देखें जितनी हमारी वेजिज़ वगैरह है कच्ची हैं, ठीक है, तो ये अगर आप जो है वो इनका आप
अनाज को साइड पे कर दें, तली हुई चीज़ें साइड पे कर दें, आप हर तरह का गोश्त जो है वो साइड पे कर दें, आप फ्रूट डाइट पे चले जाएं, आप वेजी डाइट पे चले जाएं 5 दिन 6 दिन के लिए, ठीक है। पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर करें, और 5 दिन के लिए आप ये बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना, आप ये लें। आप यकीन करेंगे कि 5 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 किलो वज़न आपका कम होगा। आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग है वो इसके साथ ख़त्म होगी, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म होगी, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे इसके साथ। तो इसलिए महीने में एक दफ़ा कम से कम आप वेजीज़ एंड फ्रूट डाइट पे चले जाएं, ठीक है। सबसे बेहतरीन फास्टिंग है। रमज़ान आता ही इसलिए है कि आपकी पूरी बॉडी को जो है वो रेस्ट चाहिए होता है। तो आप जब एक फास्टिंग को सही तरीके से करेंगे, अपनी बॉडी को एसिडिक चीज़ें नहीं देंगे, तो वो 1 महीना जो है वो हमारे लिए बहुत होता है कि हम अपनी बॉडी को दोबारा से जो है वो नीट क्लीन और एक तरह से नया कर देते हैं। वेजिटेबल्स रॉ खानी है, मतलब कि पका कर नहीं, बिल्कुल raw। कुछ जैसे बंद गोभी है, अच्छा। कुछ लोग कच्ची खाते हैं, डकार आना शुरू हो जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती है, ठीक है। मूली है, मूली जो लोग कच्ची खाते हैं कई दफ़ा उन्हें इस तरीके से इश्यूज़ हो रहा होता है। शलजम बहुत अच्छा है, शलजम मैं कहती हूँ इतना बेहतरीन सब्ज़ी है, जिन लोगों को थायराइड वगैरह का इशू है, तो उन लोगों के लिए शलजम, कच्चा शलजम किसी नेमत से कम नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह से जो ब्रोकली है, ये भी हल्की सी अगर आप स्टीम करके खाएंगे तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, कच्ची खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होती। तो हल्का सा इसको थोड़ा सा इसको जो है वो आप सौते कर लें। सौते इस तरह से करें, सारी खीरा इसके अंदर नहीं आप डालें। आप क्या करें, जो भी वेजीज़ हैं, ठीक है, इन्हें आप जस्ट लाइक आप नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर डालें। 1 टेबलस्पून आप जो है वो इसमें ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल आप डाल के, तो इसको आप हल्का सा जो है वो स्टीम के अंदर आप करें, स्टफ़ फ्राई कर लें इनको, ठीक है। तो हल्का हल्का सा स्टफ़ फ्राई कर लें या इसको स्टीम कर लें। स्टीम करना जो है वो सबसे बेहतरीन है। आप कोई भी छलनी रखें, नीचे पानी है, ऊपर छलनी रखें, रख के ऊपर से ढक दें, 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम दें। उसके बाद आप इसके ऊपर लेमन डालें, आप ऑलिव ऑयल डालें, काली मिर्च डालें, ऑर्गेनिक सिरका सूट करता है, आप वो डाल लें, तो आप देखें कि ये आपके लिए बेहतरीन है। और क्रेविंग भी नहीं होगी, क्योंकि टेस्ट अच्छा, जिस तरह से आप टेस्ट बता रहे जी हैं, जी अच्छा। जी, उसमें जब आप चाट मसाला डाल देंगे और आप ये सारी चीज़ें डाल देंगे, तो इतना इसका जो है वो टेस्ट अच्छा हो जाता है कि मज़ा आता है खाने में। क्योंकि नॉर्मली हम डाइट में ये करते हैं कि हम इतनी अजीब सी चीज़ें बनाना उबली शुरू हुई जाते हैं। फीकी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि पता नहीं ये उबली हुई या फीकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बॉयल लें वेजीज़ वगैरह, उसमें चिकन डाल लें, आप उसको स्टीम के अच्छा, अंदर चिकन डाल बनाएं, सकते हैं थोड़ा चिकन बहुत। डालें, उसकी यखनी निकालें, उसी के अंदर सब्जियों वगैरह को बनाएं, उसके अंदर आप काली मिर्च डालें, उसमें आप नमक डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल बाद में जो है वो 1 टेबलस्पून आप उसके अंदर डालें, तो आप उसका टेस्ट अच्छा करके आप उसको खाएं। कौन कहता है कि मिर्च या नमक कम लें आप, लेकिन कौन कहता है कि मिर्च वगैरह जो है आप ना खाएं, उसमें आप लेमन जूस डालें, लेमन जूस बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रूट्स, अगर फ्रूट डाइट पे जाएं तो उनको भूख ज़्यादा लगे, क्योंकि मेरे साथ ये होता है, अगर फ्रूट्स ज़्यादा खाओ तो मुझे ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती हाँ है। हाँ हाँ, नहीं, मैं आपको एक तरीक़ाकार बताती हूँ। भूख ज़्यादा पता है क्यों लग रही होती है कि आपने फ्रूट खा लिया, आपको है कि मैंने फ्रूट ले लिया, अब 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए, ठीक है। तो फिर जब भूख बढ़ती है ना, तो फिर वो फ्रूट अच्छे नहीं लग रहे होते, फिर दिल करता है कि हम कुछ सॉलिड खाएं। तो अगर आप जो है वो एक टाइम में एप्पल ले लिया, ठीक है, आधे घंटे के बाद आपको थोड़ी सी क्रेविंग हुई है, आप अमरूद ले लें, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ना, यानी कि आप भूख लगने ना दें, आप भूख को लगने ना दें। आप जो है वो आधे घंटे 1 घंटे के बाद भुने हुए चने अपने पास रखें, आप सफ़ेद तिल और सौंफ ये मिक्स करके अपने पास रखें। यानी कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ जो है वो लेते रहोगे ना, तो आपको जब भूख नहीं लगेगी तो फिर आपको सॉलिड की जो है वो क्रेविंग नहीं होगी। तो उसके बाद आप एक टाइम का अगर खाना खा रहे हैं, आप बॉइल्ड राइस ले सकते हैं, बॉइल्ड राइस के ऊपर आप जो है वो चिकन आप उसके अंदर डाल लें, आप वेजेस वगैरह डाल लें। अब जिस तरह से हम चाइनीज़ बनाते हैं, बस उसमें कॉर्न स्टार्च नहीं आप डालें, हम वो सारा कुछ करके वो कॉर्न फ्लावर के अंदर इतनी ढेर थिक सी ग्रेवी, तो कॉर्न फ्लावर जो है वो प्योर आप देखें कि वो कार्बोहाइड्रेट है, तो इसलिए जो है वो कॉर्नफ्लावर को आप अवॉइड करें। तो बॉइल्ड राइस के साथ आप जो बड़ी अच्छी डाइट कर सकती हैं, बॉइल्ड एग के साथ आपकी बड़ी अच्छी डाइट हो सकती है। अच्छा, रमज़ान में तो नॉर्मली हमने सुबह खाना है या शाम में, लेकिन जनरल जो हमारे डेज़ होते हैं उस पे अगर 1 मील किसी ने करना है तो कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है?
हाँ जी, 1 मील ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। सुबह नाश्ते में आप बॉइल्ड एग वगैरह लें, आप कोई भी फ्रूट वगैरह ले लें, ठीक है। सुबह के टाइम आपने ये ले लिया, तो रात में अगर आप बीच में अगर आप कोई भी आप कर रहे हैं मंचिंग वगैरह जो भी फ्रूट्स वगैरह, तो सुबह के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि एग वगैरह आपने ले लिया, फ्रूट ले लिया, ठीक है। सारे दिन में थोड़ा बहुत जो है वो फ्रूट खा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम जो है वो आपका 6 बजे 7 बजे तक का टाइम है, ठीक है। घंटे 2 घंटे बाद अगर आपने सोना है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ गलत हो रही है वो ये हो रही है कि 7-8 बजे के बाद जो है वो बैठे हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 12 बज गया, 1 बज गया, यार अब चलें पिज़्ज़ा मंगवा लें, अब जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। सारा दिन आपने बड़ी अच्छी डाइट की है, आपने खाना भी बड़ा पोर्शन रख के बड़ा अच्छे से खाया, तो काम कर रहे हैं। अब जो है ना वो आपने अगर सारा कुछ करके अगर आपने पिज़्ज़े का एक पीस भी ले लिया, तो आपका जो है वो सारी मेहनत पे जो है वो आपके पानी फिर गया। आपको अपने ज़िप लगाना है, आपने कसम खानी है कि मैंने ये पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गए, फ्रिज़ी ड्रिंक्स हो गई, फ्राई चीज़ें हो गई, नगेट्स वगैरह ये चीज़ें, तो आपने पहले ज़िप अपने आप को समझाना है कि ये मेरे लिए पॉइज़न है, ये मेरी हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह है, तो मैंने नहीं खाना, मैंने भूख बर्दाश्त कर लेनी है। मैंने अपनी नीयत पे जो है ना वो आँखों पे ताले लगा लेने हैं कि वो देख के ना, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें ये खाने आपके जो है ना वो भूख की इश्तहा को जो है ना, ये एसिडिक जो जितने भी खाने हैं ये आपके ना भूख की ख्वाहिश को जो है ना बढ़ाते हैं। तो वो थोड़ा सा पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा। तो 5 6 7 बजे का टाइम बेस्ट है। आपने खाना खा लिया है पेट भर के, आधे घंटे घंटे के बाद आप जो कहवा मैंने आपके साथ चूरन शेयर किया है आप वो लें, क्योंकि रात के अंदर आपकी बॉडी बहुत अच्छे से जो है वो फ़ैट को जो है वो बर्न कर रही होती है, फ़ैट को बर्न करती है। तो इसलिए फिर कोशिश करें 7 बजे के बाद कोई भी हैवी डाइट वगैरह ना लें। और नींद भी पूरी करें। नींद तो मस्ट है जी, नींद मस्ट है। कोशिश करें मोबाइल को बंद करें और कोशिश करें कमरे से बाहर रख दें। इतनी हम लोगों की बुरी आदत बन चुकी हुई है कि बाथरूम के लिए भी उठे हैं रात के टाइम तो ज़रूर चेक करना है मोबाइल को पकड़ के, व्हाट्सएप कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। तो वो कोशिश करें कि ना मोबाइल को जो है ना वो कमरे से बाहर रखें और अपनी नींद जो है ना वो प्रॉपर लें और अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स करें। अच्छा, कुछ लोगों को ये बहुत इशू रहता है कि दिकार जो कि स्ट्रेस से भी समटाइम्स रिलेट करते हैं, तो वो क्या मैदे का कोई प्रॉब्लम होता है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, क्या होता है? जो लोग स्ट्रेस में, टेंशन में, खाना खाते हुए भी उनका दिमाग चल रहा होता है काम की तरफ, या गुस्से में हर वक्त रहना, या हर वक्त काम की तरफ जो है वो फोकस और काम की तरफ ही ध्यान रहना, या और भी घरेलू मसले मसाइल, बहुत से टेंशन्स ये वाले प्रॉब्लम्स वगैरह हो रहे होते हैं, तो आप देखें कि जो अल्सर है या आपके मैदे की जितने भी जो है वो प्रॉब्लम मसले मसाइल इश्यूज़ हैं, वो ज़्यादा रिलेटेड ही आपकी जो है वो स्ट्रेस और टेंशन से हैं। आप देखिए जब शुगर होती है तो आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो सबसे पहले आपको यही कहेगा, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी। तो यानी कि ये जितनी बीमारियां हैं ये आपकी स्ट्रेस और टेंशन से रिलेटेड हैं। अच्छा, ये अपने बस में भी नहीं होता, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई मसला कोई बात इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन वो फील कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो नेचर को नहीं बदल सकते। हाँ, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है आप उसको ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपना जो बेस्ट टाइम है वो अपने आप को दें, यानी कि 6 बजे 7 बजे के बाद का काम हो गए, जॉब हो गई, सारा कुछ हो गया, तो वो वाला टाइम आप अपने आप को दें, रिलैक्स करें, ईज़ी हो, दिमाग को छोड़ें। हम लोगों का जो मसला होता है कि हम ऑफिस से घर पे भी आ गए, घर के काम भी ख़त्म हो गए, बेड पे भी चले गए हैं, लेकिन दिमाग जो है वो काम की तरफ ही चल रहा होता है। ये चीज़ें नुकसान देती हैं। इसकी वजह से स्ट्रेस होते हैं। वैसे कोई ऐसी है हमारे पास टिप के जिससे जिनको ये प्रॉब्लम है, या डाइजेशन वाली जितनी चीज़ें बताई हैं उससे बेहतर होगा? आप जो कैमोमाइल टी, एक लिवेंडर टी, ठीक है, ये आम मिल जाती हैं। आप तो कैमोमाइल और लिवेंडर टी साशेज़ में भी आती हैं, ठीक है। तो जो कैमोमाइल है ना, ये इसकी जो क्वालिटी है और जो लिवेंडर है, इनकी जो क्वालिटी है ना, इसका कहवा अगर आप लेना शुरू करते हैं ना, तो आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करते हैं। इसका पहले अरोमा इन्हेल करें, इसकी खुशबू लिवेंडर की इन्हेल करें। ये आपको एक, अब देखें कि कोई अगर गंदी खुशबू है जो हमें पसंद नहीं है, वो हम इन्हेल कर लेते हैं, वॉमिट शुरू हो जाती है, सर दुखना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो आपकी फेवरेट खुशबू होती है, जब उसको इन्हेल करते हैं तो कितना इजी और रिलैक्स फील करते हैं।
तो इसी तरह जो कैमोमाइल और लिवेंडर, ये दो खुशबुएं, ये दो इसके एसेंशियल ऑयल्स, इसकी इस तरह के इसके अंदर कंपाउंड्स हैं कि ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को सप्रेस करते हैं और रिलैक्स करते हैं आपके मसल्स को। तो आप जो है वो नाइट के अंदर चाय वगैरह की जगह, जिन लोगों को ये इशू है, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, तो कैमोमाइल और लेवेंडर की जो है इसका कहवा बना के पिएं, और लेवेंडर का एसेंशियल और खुशबू आम मिल जाती है। तो वो कोशिश करें कि अपने बेड की साइड पे कॉटन पे लगा के, या डिफ्यूज़र वगैरह हैं किसी भी तरह से, या स्प्रे फॉर्म में, तो वो आप अपने कमरे का इन्वायरमेंट इतना वो रिलैक्सिंग करें कि आपको बड़ी अच्छी एक पुरसुकून जो है वो आप नींद सो। जब आप पुरसुकून नींद सोएंगे तो खुद ब खुद आपकी जो स्ट्रेस है ये कम होगी। और जिनको बर्पिंग का प्रॉब्लम या दिकार का प्रॉब्लम होता है स्ट्रेस से रिलेटेड, तो वो भी डाइजेशन के हवाले से। जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है। देखिए, आपसे यही तो बात की है कि खाना भी खाते हुए स्ट्रेस चल रही होती है, तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होता। और एक टीवी देखते हुए जब हम खाना खाते हैं। जी जी, खाना टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है आपका जो है वो उसमें मैदा, आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसमें यह है कि आपकी डाइजेशन जो है वो बेहतर नहीं, गट में आपका खाना पड़ा रहता है 4-4 5-5 घंटे, ऐसे लग रहा होता है कि खाना हज़म ही नहीं हुआ, डकार आ रहे हैं, तबीयत भारी हो रही है। तो खाना खाते हुए एक तो अपने आप को रिलैक्स करें, दूसरे नंबर पे पानी पहले पी लें, और दरमियान में एंड पे जिन लोगों का ये ख़ासकर इशू है, वैसे भी आपको पता है सुन्नत है कि एंड में पानी जो है वो नहीं पीना, खाना खाने से पहले पी लें, मिड में पी लें, एंड पे जो लोग एंड पे पानी पीते हैं उनका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उनको स्टमक के इशू, प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, मसले मसाइल रहते हैं। तो इसलिए खाना खाने के बाद पानी नहीं पिएं, पहले पानी पिएं, ठीक है। और जिस तरह से दोपहर का खाना खा के थोड़ा सा जो है वो रिलैक्स करें। खाना खाने के फ़ौरन बाद, जैसे रात की आदत होती है खाना खाया फ़ौरन वॉक, आधा 1 घंटा थोड़ा खाने को डाइजेस्ट होने दें, हज़म होने दें, फिर बेशक आप वॉक करें। तो वो ज़ाहिर सी बात है, स्ट्रेस खाना खाते हुए, गुस्से में अगर खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं, ये इशू आते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। और जो चूरन मैंने आपको बताया अजवाइन सौंफ वाला, ये बना के लाजमी घर पे रखें। अगर स्ट्रेस वगैरह नहीं है, वैसे ही खाना हज़म नहीं हो रहा, बार बार डकार आ रहे, तो ये चूरन आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और खाना बड़े इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इसको कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं आप? इसको दिन में आप 2 से 3 दफ़ा आराम से ले किसी सकते भी हैं, टाइम कोई पे, या नुकसान खाली नहीं। पेट या कुछ इस तरह? खाली पेट अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वेट लॉस हो, आप डिटॉक्स अपने स्टमक को करना चाह रहे हैं, ये अल्कालाइन है, एसिडिक बॉडी है, तो आप खाली पेट लें। दोपहर का खाना खाया, खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा ले लें, फ़ौरन खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी जो है वो आपकी जो फैट वगैरह है, जो भी आपकी जो है वो आप डिपॉजिट नहीं होगा बॉडी में, फ़ौरन हज़म हो जाएगा। मेटाबॉलिक फास्ट करता है। रात में भी आपने खाना खाया, आप कहवे की आदत है तो आप इसका कहवा बना के लें, खाने को हज़म कर देगा, आपके मैदे में नहीं पड़ा रहेगा। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल है कि कोई ऐसे कुछ भी जूसेस या कोई भी चीज़ जो लाली हम चाहते हैं चीक्स पे आए, थोड़ी रेड रेड लगे, उसके लिए कोई? हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन, पेल कलर है, एनेमिक है, खून की कमी है, रंग भी साफ़ है, सारा कुछ है, उसके लिए गुड़हल के फूल, हिबिस्किस, जो चाइना रोज़ है ना, चाइना फ्लावर, ठीक है। और जिन लोगों का फैटी लीवर होने की वजह से वेट कम नहीं हो रहा, हाथ पाँव गर्म रहते हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, ठीक है, ये मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन चीज़ नेचुरल स्किन के ऊपर मेकअप अगर करना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा जी चीक्स जो है वो रेड हो जाएं और लालियाँ और स्किन ग्लो कर रही हो, बाल हेल्दी हों, अच्छे हों, तो आप क्या करें, खाली पेट जो है वो 4 से 5 फूल, इसके ड्राई भी मिलते हैं, घर में पौधा लगा लें, डेली के 8-10 फूल आराम से लगते हैं, ठीक है। तो इसको खोलते हुए गर्म पानी में 4 से 5 फूल डालें, दम दे दें, हाफ लेमन जूस डालें, हनी डालनी है डालें, ऑप्शनल है। ये आप खाली पेट लेना शुरू कर दें, आप बिलीव करेंगी, मेरे कहने पे लें, हार्मोन्स बैलेंस करेगा, जो पेल कलर है बच्चियों का, खून की कमी को पूरा करेगा, और उसके बाद ये लीवर को डिटॉक्स करेगा। आपका अगर किसी भी तरह से वेट कम नहीं हो रहा, ये लीवर की सफाई करेगा, लीवर खुश होगा, लीवर हैप्पी होगा, हेल्दी होगा, आपका खुद ब खुद जो है वो वज़न भी इसके साथ कम होना शुरू हो जाएगा। अब जिन बच्चियों के हाथ पांव ठंडे रहते हैं,
खून की भी कमी है लेकिन हाथ पांव ठंडे रहते हैं, वो इसके अंदर 1-2 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल लें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। तो आप 1-2 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, खून की कमी है, उनके लिए भी बेहतरीन है। और जिनका वज़न किसी तरह से कम नहीं हो रहा, हाथ पांव बहुत गर्म रहते हैं, गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही हाथों में, पाँव में पसीना, बॉडी से जो है वो बहुत एसिडिक स्मेल आती है, उन सब के लिए ये गुड़हल के फूल, चाइना रोज़ के, इससे बेहतरीन मैं कहती हूँ चीज़ कोई नहीं है। आप बिलीव करेंगे, मैं प्री डायबिटिक हूँ। पिछले रमज़ान मेरा वेट जो है ना वो फैटी लीवर होने की वजह से किसी तरह कम नहीं हो रहा था। मैंने पूरा रमज़ान अफ्तारी से लेकर सहरी तक मैंने इसी का कहवा पिया। मैं बना के रख लेती थी, 10-15 फूल डाले, ठीक है, और जो है वो 5 या 6 गिलास पानी दम में बना के उसके अंदर लेमन 2-3 डाले और मैं जग भर के रख लेती थी। और अफ्तारी से सहरी तक मैं ये वाला पानी ख़त्म करती थी। पूरे रमज़ान के अंदर मैंने तकरीबन 7 से 8 केजी वेट कम किया, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल हुई, मेरा लीवर इसके साथ डिटॉक्स हुआ, और मेरे जो मसल्स में दर्द, क्रैम्प्स वगैरह थी, उन सब से मुझे रिलीफ मिला। सबसे बड़ी बात कि लीवर डिटॉक्स हो गया, खून की कमी पूरी हो गई, हार्मोन्स बैलेंस हो गए, आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो गई, सारी चीज़ें जो है वो आपकी नॉर्मल हो गई। इसको किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए करना है या आप इसको कोई भी चीज़ देखिए, मैं बार बार कहती हूँ 15 से 20 दिन करें, फिर छोड़ दें, ताकि बहुत ज़्यादा 15 से एक्सेस बॉडी आपकी फिर यूज टू हो जाती है, तो इतना ज़्यादा फिर ना अफेक्ट नहीं हो रहा होता। 15-20 दिन छोड़ दें, फिर 15-20 दिन, इस तरीके से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मिला होगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं, वो भी हर्बल, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।